सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज देश ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। एंड यहाँ पे हमें करना है एक्सरसाइज 10 है, चैप्टर 10 है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं अभी। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके थे। सो प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर इन दोनों का सोल्यूशन देख लेना। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन नंबर 3 की आपके पास एक फिगर दे रखा है जिसमें ABCD आपका एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम है ये। और ट्रेपेजियम क्या होता है? ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटरल होता है। आप इस बात को ध्यान रखना। अब मैंने आपको गिवन निकालना सिखाया है ना। सो आप उन सभी चीज़ों का यूटिलाइज करना यहाँ पे। एंड इन विच AB पैरेलल DC, AB DC के पैरेलल है। एंड एंगल A जो है 55 डिग्री है, एंगल B 70 डिग्री है, एंगल C एंड एंगल D आपसे पूछ रहा है। तो देखो, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी क्वेश्चन को ईजी बनाना है तो आपको क्या गिवन है उसे आराम से लिख लो, और क्या पूछ रहा है उसे भी लिख लो। इससे आपका टारगेट फिक्स हो जाएगा, आपको पहुँचना कहाँ है और कैसे पहुँचना है। मैंने पता नहीं क्यों बच्चों को देखा है कि टू प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम होता है। पर मैं बताती हूँ कि बच्चे हमेशा, अगर आप क्या करेंगे कि टू प्रूव में आप गिवन निकाल लो, टू प्रूव निकाल लो, क्या करना है ना, तो क्या दिया है, ये सब आपके पास रहेगा तो आपको इसके बाद कहाँ जाना है, आप इसके बाद क्या करोगे, मैंने सारा का सारा प्रोसेस समझा रखा है। बिल्कुल ही ईजी हो जाएगा, है ना। तो आप मेरे मेथड से बिल्कुल करके देखना। सो अब चलिए इस क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। चलो, देखो, यहाँ पे मैंने गिवन निकाला है कि ABCD ट्रेपेजियम है और मैं आपको बता चुकी ट्रेपेजियम में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। AB पैरेलल है किसके? DC के। एंड एंगल A इक्वल टू 55, एंगल B इक्वल टू आपको कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। आपसे C और D पूछ रहा है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आप क्या करते हो, सबसे पहले जो भी गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हो, जो फाइंड करना है उसको पहले चेक कर लेते हो कि यहाँ कैसे पहुँचे, तो बहुत ही इजी हो जाता है। देखो, यहाँ पहुँचने के लिए या यहाँ पहुँचने के लिए आपको इनका हेल्प लेना पड़ेगा कि AB और DC पैरेलल हैं। तो इस बात को पहले आप लिख लो, AB पैरेलल CD या DC, है ना। तो एंड मैं क्या करती हूँ, AD इज़ अ ट्रांसवर्सल। आप BC से भी स्टार्ट कर सकते हो। इज़ ए ट्रांसवर्सल आपने लाइन्स एंड एंगल्स तो पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताती चलूँगी। इस AD इज़ ए ट्रांसवर्सल। देखो, ये इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो देखो, ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों को कट कर रहा है, तो इनके सेम साइड में दो एंगल्स बन रहे हैं, कि ये और दूसरा ये, है ना। ये और ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो मैंने आपको क्या इनके बीच में रिलेशन बताया था, लाइन्स एंड एंगल्स में बताया था ना, कि एंगल A है ये और ये एंगल D है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 180 होता है। कैसे? को इंटीरियर। इनका नाम क्या है, इसके इस प्रॉपर्टी का को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, है ना। जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे, पैरेलल को कट करने वाले ट्रांसवर्सल से बनने वाले एक साइड में एंगल को आप जैसे ही ऐड करोगे 180 देगा। और यहाँ पे आपको एंगल A का वैल्यू पता है कितना है, 55 डिग्री है। एंड एंगल D इक्वल टू आप फाइंड कर लो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा के, D इक्वल टू कितना। तो आप देखोगे एंगल D का वैल्यू 125 डिग्री आया। यहाँ से आप एंगल D का वैल्यू आपका मिल गया है। अब आइए एंगल C के पास। एंगल C कैसे फाइंड करेंगे? देखो, दो वे है फाइंड करने का। पहला, कैसे, जैसे आपने यहाँ पे कोइंटीरियर लगाया था ना, वैसे ही आप यहाँ पे कोइंटीरियर लगा लो कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल जैसे ही आप ऐड करोगे 180 होगा कोइंटीरियर से, तो आपका ये एंगल फाइंड कर लोगे सब्ट्रैक्ट करा के 180 में से 70 को। और दूसरा क्या है कि मैं जो अभी आपको बताने वाली हूँ, क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D जैसे ही ऐड करोगे ये 360 बन जाता है, कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो 55, 70, C और D को ऐड करके क्या कर दो, 360 के इक्वल कर दो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। आप पीछे पीछे बोलते भी चलो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे। एंगल A का वैल्यू कितना आ गया, 55 डिग्री। एंगल B का वैल्यू कितना आ गया, 70 डिग्री। सारा गिवन है। एंगल C मुझे फाइंड करना है। एंगल D 125 डिग्री है और ये 360 के इक्वल है। एंगल C प्लस आप इन तीनों को ऐड कर दो, कितना आया,
150 आया है ना। आप पीछे से ऐड भी करते चलो मेरे साथ साथ। फिर यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, बोलो कितना आया। 360 माइनस का 150 कराओगे तो बोलो कितना आ जाएगा। 110 आएगा। ठीक है, 110 आ गया एंगल सी का वैल्यू। तो एंगल सी का वैल्यू मिल गया, एंगल डी का वैल्यू मिल गया। बस यही दोनों तो फाइंड करना था। एंगल सी इक्वल टू 110 एंड एंगल डी इक्वल टू कितना 125। तो बस ये आंसर हो गया। दिस इज़ आवर रिकॉर्ड आंसर। तो अगर आपको हमारे चैनल पे समझ में आते सारे के सारे क्वेश्चंस तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये तुम्हारा खुद का ही है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे चलो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, उन्हें भी थोड़ी हेल्प मिलनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।